साथियों नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा में कुछ वैकेंसियां आई हुई हैं, जिसकी अंतिम तिथि है 6 जनवरी 2026। डाइटिशियन की पोस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट, सफाई कर्मी की पोस्ट, सैनिटाइजेशन वर्कर की पोस्ट, सोशल वर्कर की पोस्ट, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, फोटोग्राफर की पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट तथा और बहुत सारी वैकेंसियां हैं, जिनका डिटेल विस्तार से देख लेते हैं कि किन-किन वैकेंसियों के लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और अंतिम तिथि है 6 जनवरी 2026। तो आइए देख लेते हैं कितनी-कितनी वैकेंसियां हैं और क्या-क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और क्या वेतन है। तो साथियों, ये है चिकित्सा शिक्षा में कुछ वैकेंसी, जिसमें से डाइटिशियन की पोस्ट है। चिकित्सा शिक्षा में डाइटिशियन की पोस्ट है, जो 2 पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है डिप्लोमा इन मेडिकल में, डिप्लोमा इन डाइटिशियन डाइटिशियन का कोर्स आपने किया है तो आवेदन कर सकते हैं। 1 साल का अनुभव मांगा गया है। 21,233 रुपये इसमें वेतन है। चंदौली जनपद के लिए वैकेंसी है। फिर है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर की 3 वैकेंसी है चंदौली में ही। 15,748 रुपये इसमें वेतन है। ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर की नॉलेज या ट्रिपल सी है तो आवेदन कर सकते हैं। फिर है आपका चिकित्सा शिक्षा में ही 7 पोस्ट चंदौली जनपद के लिए। 12,780 रुपये इसमें वेतन है। हाई स्कूल क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें। स्वीपर की पोस्ट है, 7 पोस्ट है। फिर है सैनिटाइजेशन वर्कर के लिए 27 पोस्ट है। हाई स्कूल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। 12,780 रुपये इसमें वेतन है। चंदौली जनपद के लिए वैकेंसी है। 1 साल का किसी सेक्टर में काम करने का अनुभव है तो आवेदन कर सकते हैं। 18 से 45 साल इसमें एज लिमिट दी गई है। सोशल वर्कर के लिए 4 पोस्ट है। चिकित्सा शिक्षा विभाग का नाम है और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ सोशल वर्कर या MSW या पोस्ट ग्रेजुएशन MA सोशलॉजी में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 15,748 रुपये इसमें वेतन है। चंदौली जनपद के लिए वैकेंसी है। 1 साल का किसी सेक्टर में अनुभव मांगा गया है। 18 से 40 साल एज लिमिट दी गई है। फिर है चिकित्सा शिक्षा में ही OT टेक्नीशियन की पोस्ट, जो 8 पोस्टों पे है वैकेंसी। डिप्लोमा इन मेडिकल या डिप्लोमा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की पोस्ट है। 23,233 रुपये इसमें वेतन है। चंदौली जनपद के लिए वैकेंसी है। 18 से 40 साल इसमें एज लिमिट दी गई है। फिर है आपका चिकित्सा शिक्षा में ही एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट, 8 पोस्ट है चंदौली जनपद के लिए। 21,233 रुपये इसमें वेतन है। क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन पैरामेडिकल का कोर्स एक्सरे टेक्नीशियन आपने किया है तो आवेदन कर सकते हैं। 1 साल का किसी सेक्टर में अनुभव मांगा गया है। 18 से 40 साल इसमें एज लिमिट दी गई है। फिर है ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है चिकित्सा शिक्षा में। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में ऑडियो एंड वीडियो इंजीनियरिंग का कोर्स होना चाहिए। 21,233 रुपये इसमें वेतन है। 1 साल का अनुभव मांगा गया है। चंदौली जनपद के लिए वैकेंसी है। अंतिम तिथि है 6/1/2026। फिर है आपका चिकित्सा शिक्षा में ही 1 पोस्ट पे साइकेट्रिस्ट सोशल वर्कर की पोस्ट, वेतन है 15,748 रुपये। चंदौली जनपद के लिए वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है डिप्लोमा इन एजुकेशनल साइकोलॉजी और 1 साल का अनुभव मांगा गया है इसमें। फिर है 1 पोस्ट के लिए फोटोग्राफर की पोस्ट, जिसमें 1 पोस्ट है और क्वालिफिकेशन में आपका मास मीडिया कम्युनिकेशन आपके पास है या डिप्लोमा इन फोटोग्राफी है तो आवेदन कर सकते हैं। 15,748 रुपये इसमें वेतन है। चंदौली जनपद के लिए वैकेंसी है। 1 साल का अनुभव मांगा गया है। 21 से 40 साल इसमें एज लिमिट है। फिर है 1 पोस्ट के लिए ही स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट, जो 1 पोस्ट के लिए है। 17,039 रुपये इसमें वेतन है। क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा कोर्स इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच से आपने डिप्लोमा किया है तो आवेदन कर सकते हैं। 1 साल का अनुभव मांगा गया है। चंदौली जनपद के लिए ये भी वैकेंसी है। फिर है चंदौली जनपद के लिए ही 15,748 रुपये वेतन है। 1 साल का अनुभव मांगा गया है और ये है इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट, 4 पोस्ट पे वैकेंसी है और ITI में किसी भी आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं।
फिर है चिकित्सा शिक्षा में ही 14 पोस्ट पे लैब टेक्नीशियन की पोस्ट, जिसमें 14 पोस्ट है, जिसमें डिप्लोमा इन पैरामेडिकल में मेडिकल लैब टेक्नीशियन से आपने डिप्लोमा किया है तो आवेदन कर सकते हैं। 1 साल का किसी सेक्टर में काम करने का अनुभव मांगा गया है। 21,233 रुपये इसमें वेतन है। चंदौली जनपद के लिए वैकेंसी है। फिर है 10 पोस्ट के लिए चिकित्सा शिक्षा में ही स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट, 10 पोस्ट है और ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर आईटी रिलेटेड कोर्स, कंप्यूटर के साथ आप ट्रिपल सी किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। 15,748 रुपये इसमें वेतन है। चंदौली जनपद के लिए वैकेंसी है। 1 साल का इसमें किसी सेक्टर में अनुभव मांगा गया है। फिर है ऑडियो ऑडियोमेट्रिस्ट की पोस्ट, एक पोस्ट है। इसमें डिप्लोमा ऑडियोमेट्री से आपने डिप्लोमा किया है तो आवेदन कर सकते हैं। 21,233 रुपये वेतन है। 1 साल का अनुभव मांगा गया है। चंदौली जनपद के लिए वैकेंसी है। फिर है ड्यूटी लाइब्रेरियन की पोस्ट, एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है लाइब्रेरी रिलेटेड या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से आपने डिप्लोमा किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 15,748 रुपये इसमें वेतन है। 1 साल का अनुभव मांगा गया है। चंदौली जनपद के लिए वैकेंसी है। फिर है आपका चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में एक पोस्ट है, सिस्टम मैनेजर की पोस्ट, एक पोस्ट है। ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बीटेक या बीई या बीएससी या सिविल मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल आपने किया है तो आवेदन कर सकते हैं। 40,000 रुपये इसमें वेतन है। बदायूं जनपद के लिए वैकेंसी है। 3 साल का किसी सेक्टर में काम करने का अनुभव मांगा गया है। फिर चंदौली जनपद के लिए ही आर्टिस्ट की पोस्ट, एक पोस्ट है। डिप्लोमा इन आर्ट या म्यूजिक या कल्चर से आपने आर्ट एजुकेशन किया है तो आवेदन कर सकते हैं। 15,748 रुपये इसमें वेतन है। 1 साल के किसी सेक्टर में काम करने का अनुभव मांगा है। चंदौली जनपद के लिए वैकेंसी है। फिर है आपका लीगल एडवाइजर के लिए चिकित्सा शिक्षा में एक पोस्ट है। 15,748 रुपये इसमें वेतन है। क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन के साथ एलएलबी आपने किया है तो आवेदन कर सकते हैं। चंदौली जनपद के लिए ये वैकेंसी है। 1 साल का किसी सेक्टर में अनुभव मांगा गया है। 18 से 40 साल एज लिमिट दी गई है। तो ये थी चिकित्सा शिक्षा में कुछ वैकेंसियां जो अलग अलग जनपदों के लिए हैं। सबसे ज्यादा चंदौली जनपद के लिए ये वैकेंसी है। तो जो भी अगर मेडिकल फील्ड में या अदर अदर जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसके अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से देख लीजिए कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है और उसमें देख के आप अपने आवेदन के अपने अनुभव और क्वालिफिकेशन के अनुसार आवेदन करिए। ये सारी वैकेंसियों का ऑनलाइन सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से होगा और पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो करके रखिए। और भी नई नई वैकेंसियाँ गवर्नमेंट रिलेटेड या आउटसोर्सिंग से या जो भी प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसियाँ होंगी सबका अपडेट मैं देता रहूँगा। पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दीजिए। धन्यवाद।